हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस अकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आज 5 करने वाले हैं। गुरु रहमान सर का टेस्ट सीरीज। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंपीरियल पैलेस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? इंपीरियल पैलेस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा नंबर प्रश्न है, मैपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? मैपल लीफ किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीसरा नंबर प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत हो जाएगा इसका सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 2 में दिया गया है, इस संगीति में अभिधम्मपिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन है। 1 में दिया गया अशोक गुप्त वंश साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। 2 में दिया गया है, ऋग्वेद के धार्मिक जीवन में ऋतु की सुंदरता व्याख्या मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, वैदिक शब्द रीत का आशय है। वैदिक शब्द रीत का आशय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक नियम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया शेर शाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। 2 में दिया गया इब्न बतूता फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, होम रूल स्मारक पाए जाते हैं। होम रूल स्मारक पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर और बेंगलुरु में। 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब हो जाएगा इसका सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। 15 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो चाय की इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1839 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, झांसी हो जाएगा इसका 4, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ हो जाएगा बेगम हजरत महल। कानपुर हो जाएगा
अजीमुल्ला खां। फैजाबाद हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास, चित्तरंजन दास हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक में दिया गया संघर्ष और विरोध के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 हुए आंदोलन के समय अपनाए गए थे। 2 में दिया गया है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए। एक में दिया गया लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए लाला लाजपत राय ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। 2 में दिया गया है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने प्रार्थना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। एक में दिया गया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1918 में वापस लौटे। 2 में दिया गया लखनऊ अधिवेशन 1917 में संपन्न हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 23 नंबर प्रश्न है, सूरत फूट पब की घटनाक्रम है जो उग्रवादी एवं उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, 1869 से 1872 ईस्वी तक किस वायसराय का शासनकाल रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल रहा था। 25 नंबर प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी के बाद कहाँ रखा गया था? 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुरम जेल। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिला में ग्रेनाइट नीस क्वार्टरजाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। 2 में दिया गया अनुपम झील नवादा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, नखासपिंड नामक स्थान स्वाधीनता आंदोलन के किस घटनाक्रम में काली चर्चित रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून भंग करना। 28 नंबर प्रश्न है, कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की शक्ति का स्वरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। प्रायतः का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियम तिथि से। 31 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, और नगर पंचायत हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज निर्वाचन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन,
और सेवा कर हो जाएगा 88वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन है। एक में दिया गया है, इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। 2 में दिया गया है, इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। एक में दिया गया, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 2 में दिया गया, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कनाडा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आते हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। 37 नंबर प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के संदर्भ के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 27। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार। 39 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 35 के एक किससे संबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अत्यधिक पसीने को रोकने हेतु प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरिक अम्ल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मॉल रिएक्टर क्या भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह विखंडन से मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमे कर देता है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1, 2 और 3। 61 नंबर प्रश्न है, सल्फर का साधारण नाम क्या है। सल्फर का साधारण नाम क्या है। तो सल्फर का साधारण नाम ब्रिम स्टोन हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है, बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 64 नंबर प्रश्न है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयोजक उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से संयोजक उत्तक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंकाल पेशी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
66 नंबर प्रश्न है, जलाशयों में काली मृदा को पोषकों की उपस्थिति के कारण पलवीय की अतिशय वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियां के द्वारा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। 2 में दिया गया है, WBCS की संख्या हीमोसाइटोमीटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। एक में दिया गया यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। 2 में दिया गया है, मृत RBC को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले निम्न में से किसका श्वसन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, तूफानों का सागर नाम से किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को। 72 नंबर प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलछटी। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, सिंधु नदी कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। 2 में दिया गया है, डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने हेतु किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाथुला। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, इसकी पहचान कीजिए। एक में दिया गया है, चाय एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। 2 में दिया गया है, दार्जिलिंग एवं नीलगिरी पहाड़ियां चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, भारत में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। 2 में दिया गया है, मलबारी दूरी टसर मांगा रेशम की प्रमुख किस्में हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां है? मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां है? तो वो है कृष्णा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर प्रश्न है, धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती हो जाएगा इसका सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्व और पश्चिम तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया, धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न भौगोलिक भूभाग्य है। 2 में दिया गया, सर्वाधिक 3 छत्तीसगढ़ में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 81 नंबर प्रश्न है, जायद कृषि ऋतु तक होती है। जायद कृषि ऋतु तक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल से जून। 82 नंबर प्रश्न है, विश्व आयरन एंड स्टील पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। 84 नंबर प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट कृष्ण डेल्टा और केप कोमोरियन के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। 85 नंबर प्रश्न है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। 87 नंबर प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक संवित्तीय सहायता में वृद्धि। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की स्तर की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीब सूचकांक। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालू मासिक स्तर। 90 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। एक में दिया गया है, अपस्फीति सामान्यतः अधिक बेरोजगारी से संबंधित होती है। 2 में दिया गया है, अपस्फीति मुद्रा के मूल्य में कमी करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 82 नंबर प्रश्न है, सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो है वस्त्र नीति से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो है राहुल ने केला खाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघात करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि राशि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। 98 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न का 4 गुना और उसके व्युत्क्रमानी के 7 गुना का योग 16 है, तो वह भिन्न कौन सा है? वह भिन्न हो जाएगा 7/2। 99 नंबर प्रश्न है, अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो उसका चिन्ह मूल्य में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1400। 100 नंबर प्रश्न है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपये में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।